डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। तो जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है, अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफी वजन है। हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। जो उन्होंने बिल्कुल टू दी पॉइंट एक सही बात की है। उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज बनता है उसका कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। और ये इस चीज को मेक श्योर किया जाए, ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है। ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट से आपके बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो जारी बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक एससीओ के हवाले से है, ठीक है जी। और सो दो चीजें इंपॉर्टेंट उन्होंने की हैं। ये वाली तीसरी उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन वेयर टेररिज्म इज अ केस इन पॉइंट, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़ उन्होंने बड़ा टका के दिया, ठीक है। और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा कि पायने आया जड़ी है ना टेररिज्म ते उत्ते गल करिए। जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही एडेड, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने
ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों कंट्रीज में से कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है? नहीं है ना हेड ऑफ द स्टेट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और डेप्टी प्राइम, मतलब ऐसे ही सब है ना मौजूद। तो कामयाब बनाने के लिए तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है एससीओ, इसमें वो तो नहीं आए हेड ऑफ द स्टेट्स। लेकिन ओके, फिर भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, हम कहेंगे कामयाबी से करवाइए। वो नहीं आए, ये भी एक अपना नुक्ता है। लेकिन अगर जयशंकर भी ना आते, उनकी जगह पे कोई डेलीगेशन कर देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती पाकिस्तान की। बात सही कह रहे हो आप? अच्छा, बहरहाल चले, ये तो हमने आपके सामने पेश कर दिया। इसको इस तरह कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जो है बड़े जबरदस्त उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं दहशतगर्दी पे। मैंने आपको बता दिया बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने कहा प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी एट एससीओ समिट। असल में उनका जो एक वो रहा है ना, वो उन्होंने इस पे बात की। और शहबाज शरीफ ने भी जिस बात पर बहुत जोर दिया वो है प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी। और उन्होंने अफगानिस्तान पे जो दहशतगर्दी वहां से होती है वो भी इसमें एससीओ में उस पर भी बात की गई कि वहां से होती रहेगी। फिर शहबाज शरीफ का ये कहना था प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी विच असिस्टेंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स एंड प्लेज्ड कमिटमेंट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, एनहांस्ड कनेक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ते ता बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन। ठीक है, ये चीज जो है इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता जो वो कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो पूछे सोच क्या है ना, क्या बात करनी है। गो कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी इज बेसिकली एजेंडा ऑफ द एससीओ के एजेंडे के साथ है। ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है सो मेरा ख्याल है कि ये वो बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने जो बात की है, पाकिस्तान ने भी वही बात की है जो अक्सर भारत बात करता रहता है, मल्टीलैटरलिज्म की। उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फोकस दिया है। बीकन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, एससीओ एज ए बीकन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, कि जी हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया फोकस कर रहा है, इंडिया मुसलसल मल्टीलैटरलिज्म की फोकस कर रहा है। ठीक है जी। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आए बात करें, आए डायलॉग करें, मल्टीलैटरल आए और मुल्कों को भी जो है वो स्पेस दें। ठीक है ना, ये बात उन्होंने कर दी है। ठीक है, सो लेट्स सी इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो आइंदा निकलती हैं, निकलेंगी। कि पाकिस्तान भी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है, इंडियंस भी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन करेंसी की भी बात कर दी है। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था। लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी तनकीद करूंगा। मैं अभी भी एक पाकिस्तानी टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहा था प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे। देखिए आप थोड़ा इंडियन मॉडल देखें। इंडियन मॉडल क्या है कि दे हैव अ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, यूपीआई जिसे आप कह लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि इफ इंडियंस सिंगापुर जाएं, मालदीव्स जाएं, श्रीलंका जाएं, जहां भी जाएं खित्ते के अंदर, उधर जाएं, बाकी किसी मुल्क में जाएं, उनका अपना डिजिटल पेमेंट मेथड है। वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही करेंसी लेके जाने की जरूरत है, तुम्हारे जो अकाउंट में पैसे हैं तुम उसके जरिए ऑपरेट कर लो।